Hi students. In the previous lectures we had already discussed about basic concepts of body fluids and body circulation, and we had also discussed about blood components, their features, the process of blood coagulation as well as blood groups. So today we are going to start a new topic, which is human circulatory system. As we all know that human circulatory system is also named as blood vascular system, and it mainly consists of a muscular chambered heart. Muscular chambered heart means our heart is made up of specialized muscles, and it is divided into chambers, into 4 chambers. That's why the name is muscular chambered heart. Now second one, human circulatory system also consists of closed branching blood vessels. क्लोज्ड सिस्टम है, जैसा हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टॉपिक में कि जो ह्यूमन सिस्टम है वो क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम है और इसमें ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स रहती हैं. एंड देन फाइनली ब्लड. सो ये 3 कंपोनेंट होते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के: मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, network of closed branching blood vessels, and blood. Now we come to structure and its position of heart. As we can see in the diagram that it is situated in the thoracic cavity. In the thoracic cavity near the lungs, our heart is found, and it is slightly to the left side. Though it is situated in the midline, but the apex one, you can see here, this lower portion is towards left side of our body. That's why we generally say कि हमारा जो heart है it is to the left side of our body, but इसका जो apex portion है, this lower portion is named as apex, and the upper portion is named as its base. जनरली बेस नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं, बट इन आर हार्ट केस जो अपर पोर्शन है उसे हम बेस कहते हैं, और जो लोअर पोर्शन है इसका उसे हम कहते हैं एपिक्स. और जो एपिक्स है हार्ट का वो लेफ़्ट साइड की ओर थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, टिल्टेड रहता है. एंड वी कैन सी हेयर, एक पिक्चर भी यहाँ पर मैंने एक इंसर्ट की है कि जो साइज़ है हमारे हार्ट का वो एक क्लोज्ड फिस्ट के साइज़ का होता है, एक बंद मुट्ठी के साइज़ का होता है. ओके. अब हार्ट का काम होता है पंप करने का. हार्ट का एक ही काम है, वो है पंप करने का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना लंग्स की तरफ ताकि वहाँ पर उसका ऑक्सीजनेशन हो जाए, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लंग्स में जो ऑक्सीजन एक्सचेंज हुआ है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके बॉडी सेल्स तक, बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंचा जाए. ये सब काम हार्ट की पंपिंग के थ्रू ही होता है. ओके. दैट्स वाई इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, एंड इट्स फंक्शन इज़ टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू अ पर्टिकुलर पोजीशन वेयर इट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड. ठीक है. नाउ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हार्ट की, एज वी ऑल नो कि इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं. 4 चैम्बर्स का यहाँ पर मतलब है जो सुपीरियर जो पोर्शन है दीज आर एट्रिया, और जो लोअर पोर्शन है दीज आर वेंट्रिकल्स. द एट्रिया, दीज आर डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड द लोअर वेंट्रिकल्स, दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बाय अ सेप्टम. सेप्टम के थ्रू ये डिवाइड होती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता. ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों बिल्कुल सेपरेट कंपार्टमेंट में रहते हैं. जो राइट पोर्शन है हार्ट का ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और जो लेफ़्ट पोर्शन है हार्ट का ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. ठीक है. राइट साइड ऑफ हार्ट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड right side of our heart carries deoxygenated blood, and left side of heart carries oxygenated blood. और जो oxygenated blood है it is carried by
arteries, ठीक है। तो जनरली हम एक ट्रिक से इसको याद कर लेते हैं, लाओ, लाओ, LAO, लाओ मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट artery they carry oxygenated blood, ठीक है। अगर ये याद हो गया तो राइट साइड का अपने आप याद हो जाएगा कि राइट साइड ऑफ आवर हार्ट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो लाओ, इस टर्म को इस ट्रिक से हम याद कर लेते हैं जिससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आर्टरीज और वेंट्रिकल्स में से कौन सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं या फिर हार्ट का कौन सा साइड ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं कि जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ से है? दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरी टू द राइट एट्रियम बाय these large veins which are named as superior vena cava and inferior vena cava. superior vena cava जो कि हेड से, शोल्डर से, नेक रीजन से, मतलब कि जो अपर पार्ट है हमारी बॉडी का, वहाँ से कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, यूज्ड ब्लड को। और जो इन्फीरियर पोर्शन है हमारी बॉडी का, वहाँ से इन्फीरियर वेना कवा, ये वहाँ से उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है एंड दे विल ट्रांसफ़र दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम, ठीक है। देन व्हेन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स इट विल ट्रांसफ़र दिस ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल and this right atrium and right ventricle, these are between these two there is a valve, okay, there is a valve and it is tricuspid valve. इसमें 3 flaps होते हैं, there are 3 flaps, 3 leaflets, that's why the name is tricuspid valve. Now when this right ventricle contracts, अब क्योंकि deoxygenated blood heart में आ गया है, so it has to be oxygenated, right? Now for oxygenation purpose the right ventricle will transfer this deoxygenated blood to the lungs, okay, lungs तक लेके जाएगी, but now again there is a valve between the right ventricle and the lung portion, ठीक है। so this valve, this particular valve is, I can show you here, this particular valve is semilunar valve, okay, which will open when this right ventricle will contract and it will transfer the deoxygenated blood through these pulmonary veins to the left lung and right lung, okay, they will carry this deoxygenated blood to the lung. Now in the lungs the oxygenation is going on, so again this oxygenated blood has to go to the tissues, to the cells for its use for the oxygen exchange, ठीक है। so this oxygenated blood is then transferred to the left side of atrium and now this left atrium it is carrying this oxygenated blood when these pulmonary veins जो हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेकर आएंगी लेफ्ट एट्रियम में, ओके। सो दिस लेफ्ट एट्रियम now it will contract, again this AV valve will open and it will transfer its blood to the left ventricle. Now this time in the left side of our heart the AV valve is bicuspid type of valve, it has only 2 flaps and it is also named as mitral valve. mitral valve क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे जो बिशप्स होते हैं, जो बिशप का जो हेड या जो उसका हैट होता है, उस हैट को मीटर भी कहा जाता है, सो उसी से ही ये नाम इसका मिट्रल वाल्व रखा गया है, MITER। बिशप का जो क्राउन कह सकते हैं या उसका जो हैट होता है दैट इज़ नोन एज मीटर, MITER। सो उसी से ही ये नेम इसका मिट्रल वाल्व रखा गया है बिकॉज इट हैज़ द शेप ऑफ बिशप्स मीटर लाइक, okay. Now this left ventricle it is carrying the oxygenated blood, so now it will contract, again semilunar valve will open and this semilunar valve is the aortic valve, so this oxygenated blood will then be transferred to the
aorta. This aorta is the largest artery which is carrying this oxygenated blood. Then again it will be branched into arteries, then arterioles, then capillaries, and this aorta will transfer this oxygenated blood to the cells and to the tissues, to the regions where it is actually required. So this is the whole process of blood flow through the heart portion. So these are the terms which I have used in the explanation that our heart. See, there is a covering around the heart, and that covering is known as pericardium, and the fluid which is surrounding the heart, that fluid is known as pericardial fluid. ये फ्लूइड यहाँ पर इसलिए क्योंकि हार्ट का काम होता है पंप करने का. अब अगर पंप करेगा सो देर आर चांसेस कि वहाँ पर पर्सनल इनसाइड डैमेज हो, या फिर जो सराउंडिंग ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू कोई डैमेज हो हार्ट की स्ट्रक्चर. सो जस्ट टू अवॉइड दैट डैमेज, there is a surrounding liquid, there is surrounding fluid outside our heart which acts as a shock absorbing like feature. So that is the pericardial fluid, and the membrane outside the heart is pericardium. Cardium means heart, peri means surrounding, so surrounding the heart. So these are the four chambers, two atria, two ventricles. Between atria and ventricle AV septum is present, and there are heart valves present inside the heart which will allow flow of blood only in one direction. सिर्फ एट्रिया से वेंट्रिकल में ही ब्लड जाएगा. टू अवॉइड दिस बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रिया, ये वाल्व इस तरह से डिज़ाइन होती हैं कि जब वेंट्रिकल में वो ब्लड आ जाएगा तो ये वाल्व यहाँ पे बंद हो जाती हैं, सो दैट कि जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे यहाँ से तो उस ब्लड का बैक फ्लो ना हो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. सेम इज़ द पर्पज़ ऑफ सेमिलुनर वाल्व. जब वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, ये राइट वेंट्रिकल से जब लंग्स की तरफ जा रहा है ये ब्लड, या फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से आउटा की तरफ ब्लड जाएगा, तब लेफ़्ट वेंट्रिकल जब एम्प्टी हो जाएगी, मतलब कि जब ब्लड को ट्रांसफ़र कर देगी आउटा में, देन दिस सेमिलुनर वाल्व विल बी क्लोज्ड सो दैट आउटा से वो फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ जाए वो ब्लड. सो these valves has been designed in such a way so that they will not allow the backflow of blood, they will allow the flow of blood only in one direction. Okay, और कौन कौन सी valves present होती है? tricuspid valve which is present in the right side of our heart, bicuspid और mitral valve which is present in the left side of heart, and semilunar valve. ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाएगी उस सेमिलुनर वाल्व को हम पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व भी कह सकते हैं, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा की तरफ लेके जाएगी उसे हम आउटिक वाल्व भी कहते हैं. सो दीज बोथ आर सेमिलुनर वाल्व्स. एक्चुअली सेमिलुनर क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव अ हाफ मून लाइक शेप. ओके, दैट्स वाई द नेम इज सेमिलुनर वाल्व. सो दिस इज द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट जो अभी मैंने डिस्कस किया है. ये हैं बेटा वो एवी वाल्व्स, दीज आर, और ये हैं सेमिलुनर वाल्व, दीज आर. ठीक है, सो यू कैन क्लियरली सी हेयर कि यहाँ से जब वेना कवा के थ्रू राइट एट्रियम में जब ब्लड आ रहा है, सो दिस एवी वाल्व विल ओपन and this deoxygenated blood then it will be carried to the lungs through the pulmonary veins. ठीक है, towards right side and left side of our heart. Then oxygenated blood, it will enter through pulmonary veins. Okay, now again this AV valve will open and from left atrium to left ventricle the blood is transferred. Now left ventricle will contract and it will be transferred to the aorta through opening of the aortic valve. So ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. And this is the flowchart diagram which you can note down, and with the help of this flowchart diagram you can easily explain the process of blood flow and you can get good marks, क्योंकि blood flow
किसी फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने में ये रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है, एंड यू विल बी ईजिली गेटिंग गुड मार्क्स with the help of diagrams, with the help of charts, tables. So these are very helpful. Okay, so this is the whole flow chart जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपको. Okay, thank you.